गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर्स की तरह ये भी, जैसे सिंथेटिक फाइबर छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं ना, प्लास्टिक भी छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर आपस में बने होते हैं। ये भी पॉलीमर होता है। ठीक है, इसमें ख़ास बात क्या है, जैसे आप देख रहे होंगे इस पिक्चर को, प्लास्टिक के पॉलीमर्स को हम एक चेन में भी जोड़ सकते हैं। प्लास्टिक के पॉलीमर्स को हम क्रॉस लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, एक के नीचे एक इधर जुड़ गया, इसके साथ दो और जुड़ गए। इस तरह से हम प्लास्टिक के पॉलीमर्स को भी एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। हम अपने आसपास प्लास्टिक की कितनी सारी चीज़ें देखते हैं। ये लगभग हर पॉसिबल शेप और साइज़ में हमारे सामने होती हैं। प्लास्टिक के कप, ग्लास, चम्मच और न जाने क्या क्या। इन सब में ख़ास बात ये भी है, इन सबको हम रिसाइकल कर सकते हैं, इनको रीयूज़ कर सकते हैं। इनको हम बहुत सारे कलर्स में देखते हैं। इनको हम मेल्ट कर सकते हैं, इनकी हम शीट्स बना सकते हैं, इनकी वायर्स बना सकते हैं, इनकी पाइप्स बना सकते हैं। इसके साथ साथ ये वाटर रेपेलेंट भी होती हैं, है ना। तो बहुत सारी खासियतें हैं इन सब में। आप देख ही रहे होंगे पिक्चर में, प्लास्टिक की चेयर है, बकेट है, ग्लास है, टॉयज़ हैं। ओके, सबसे बड़ी चीज़ जो हम हर रोज़ अपने आसपास देखते हैं वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन के लिफाफे तो आपने देखे ही होंगे। ये जो पॉलीथीन के लिफाफे हैं, ये पॉलीइथीन, मतलब इथीन एक कंपाउंड होता है, उसकी बहुत सारी यूनिट्स आपस में जोड़कर, इथीन की बहुत सारी यूनिट्स आपस में जोड़कर हम पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, पॉलीइथीन बनाते हैं, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब प्लास्टिक की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, प्लास्टिक की दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 की, जो है थर्मोप्लास्टिक। क्या है? थर्मोप्लास्टिक। ये थर्मोप्लास्टिक की खास बातें क्या हैं? थर्मोप्लास्टिक को हम मोड़ सकते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक को हम मोड़ सकते हैं। अगर हम एक प्लास्टिक की बोतल में गरम गरम पानी डालें तो वो थोड़ी सी डीफॉर्म हो जाती है, मतलब उसकी जो फॉर्म है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा लिचपिचा हो जाता है, थोड़ी सी वो सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसी प्लास्टिक्स जिनको हम डीफॉर्म कर सकते हैं, मतलब जिनकी जो फॉर्म है, जिनका जो ढांचा है, वो हम हीट से, ठीक है, हीट देकर उसको डीफॉर्म कर सकते हैं, या हम उनको हीट देने के बाद बेंड कर सकते हैं आसानी से। ऐसे प्लास्टिक्स थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। मैं फिर से बता दूं, ऐसे प्लास्टिक्स जिनको हम हीट के ज़रिए डीफॉर्म कर सकते हैं या हम उनको बेंड कर सकते हैं, उनको हम थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। ओके, अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? हमारे किचन में कुछ कंटेनर्स होते हैं जिनको हीट देने, अगर वो हम आग के पास ले जाएं तो उनका फॉर्म जो है वो डीफॉर्म हो जाता है। कॉम्स, यानी जिनसे हम कंघियाँ करते हैं। ओके, पॉलीथीन तो है ही, उसके साथ साथ प्लास्टिक के टॉयज़ भी थर्मोप्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग की। थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग, सेट का मतलब जो एक बार सेट हो गया वो दोबारा से हम उसको डीफॉर्म नहीं कर सकते। हम सभी के घरों में किचन है, किचन में मम्मी खाना बनाती हैं, चावल या दाल, तो वो कुकर में बनाती हैं। कभी ध्यान देना, कुकर का जो हैंडल है वो एक ब्लैक सी चीज़ से बना होता है, उसका एक स्पेशल नाम है बेकेलाइट। क्या है? बेकेलाइट, यही लिखा हुआ है बेकेलाइट। ये बेकेलाइट सब्सटेंस होता है जिसको हम हीट से डीफॉर्म नहीं कर सकते आसानी से। ठीक है, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो वो डीफॉर्म नहीं होगा, वो टूट जाएगा। ओके, इसी तरह एक और सब्सटेंस है मेलामाइन। ओके, कौन सा सब्सटेंस है? मेलामाइन। ये मेलामाइन का यूज़, चूंकि ये एक हीट रेजिस्टेंट प्रोडक्ट होता है, मतलब हीट का इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, तो हम इसको अपने किचन में या फ्लोर में टाइल्स बिछाने के काम में लाते हैं। ओके,
एक और बात बताना भूल गया मैं बेकेलाइट के बारे में। बेकेलाइट, हमारे जितने भी बिजली के स्विचेस हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और वो हीट से जल्दी से आग नहीं पकड़ते, वो टूट जाएंगे। इसलिए हम प्लास्टिक के इस प्रोडक्ट यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल स्विचेस को बनाने के लिए भी करते हैं। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टिक्स एज मटेरियल चॉइस। ओके, प्लास्टिक्स एज मटेरियल चॉइस। ये जो मटेरियल चॉइस का मतलब क्या हो गया, क्यों हम प्लास्टिक को बाकियों से ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम अपने चारों तरफ आजकल तो अलमारियाँ, सोफ़े भी प्लास्टिक्स के बनने आने लग गए हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब है उसके अंदर हम कोई खाने की चीज़ रखें तो उससे वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। मान लीजिए अचार है, अचार अगर हमने किसी मेटल के कंटेनर में रख दिया तो वो उसमें कड़वाहट ले आता है, उसके जो एसिड होते हैं वो उस मेटल से रिएक्ट करते हैं। प्लास्टिक के साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सेकंड चीज़, उसमें जंग नहीं लगता। प्लास्टिक की चीज़ अगर बाहर भी पड़ी रह जाए बारिश में तो मौसम का उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें जंग नहीं लगता है। ओके, वो आसानी से कोरोड नहीं हो सकता, आसानी से कोरोड यानी उसमें आसानी से जंग नहीं लग सकता। नेक्स्ट, प्लास्टिक इज लाइट वेट, बहुत ही हल्की होती है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है और ड्यूरेबल, कई सालों तक चल जाती है। ओके, इसलिए भी हम प्लास्टिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है प्लास्टिक्स एज पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक्स एज पुअर कंडक्टर्स, ये प्लास्टिक्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट ऑल्सो। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी के ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल वायर्स के चारों तरफ इनकी कोटिंग करते हैं। ओके, स्क्रू ड्राइवर्स के जो हैंडल्स होते हैं, हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि वो नॉन कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हमें करंट नहीं लगता है, इसलिए भी हम उनका इस्तेमाल इन सब चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? प्लास्टिक्स का बहुत सारा इस्तेमाल हम मेडिकल इंडस्ट्री में करते हैं, यानी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। जितने भी ग्लव्स बनने हैं, ठीक है, या जो और दूसरे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि सिरिंजेस हैं, ज़ख्मों को सिलने के लिए जो हम टांके लगाते हैं, उन सब में इनका इस्तेमाल होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कुकवेयर। जिनके घर में अवन है, अवन में जो बर्तन हम रखते हैं वो भी प्लास्टिक का बना होता है। अब देखो कितना ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होता है, खाना कितना गर्म हो जाता है, लेकिन उस पॉट को कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा टेफ्लॉन, टेफ्लॉन भी एक प्लास्टिक की फॉर्म है, एक प्लास्टिक का मटेरियल है जो इतना स्ट्रांग होता है कि हम उसको नॉन स्टिक तवे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आप मार्केट में जाएं बर्तनों की दुकान में, उसको बोलें हमें टेफ्लॉन के बर्तन चाहिए, तो वो आपको ऐसे बर्तन देगा जिसके अंदर की तरफ नॉन स्टिक की लेयर होती है, मतलब उसमें कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है। डोसा वगैरह बनाने के लिए इन सबको काम में लाया जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम बाद में करेंगे। थैंक यू।